बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिलत की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करना है। कतर में वही हुआ कि जिसका डर था, नाखुशगवार वाक़या हुआ और हमास के रहनुमाओं पर हमला हो गया और हमले के बाद अब एक बड़ी बैठक हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पहुँच गए। न सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, दीगर मुस्लिम ममालिक के वज़राए आज़म, फॉरेन मिनिस्टर वहाँ पहुँच रहे हैं। एक बड़ी बैठक होने जा रही है दोहा में। क्या आगे लाएमल होगा? दूसरी जानिब इसराइल बरमला आप कह रहा है कि जैसे अलकायदा के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन किया था, पाकिस्तान में आकर ओसामा को मारा था, इसी तरह हमने भी अपने ही दुश्मन को टारगेट करके कतर में मारा है। तो क्या पाकिस्तान का इसराइल की तरफ से नाम लेना अब ये हमें भी धमकी दी जा रही है? पाकिस्तान का इस पर क्या अमल होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अब ये जो इसराइल का जो रवैया है या जो कहें कि खुले अल्फाज में जो सो कॉल्ड बदमाशी है, इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जियाँ हैं, इस पर क्या जवाब दिया जाएगा, ये भी इस बैठक में गालबन तय होगा। दूसरी जानिब लम्हा फ़िक्रिया, सैलाब ने तबाहियाँ अभी तक मचा के रखी हैं और उस तबाहियों में मुल्तान सर फहरिस्त जलालपुर पीर वाला को बचाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब कश्तियाँ उलटने का सिलसिला भी जारी है। आज भी एक कश्ती उलट गई और आज भी बहुत सारे लोग पानी की जद हो गए, एक बच्ची भी उसमें डूब गई। ये वाक़यात रुक ना सके। हुकूमत वक्त क्या करी? इतलात ये भी हैं कि वहाँ पर कश्तियों का कारोबार करने वाले लोग प्राइवेट कश्तियाँ लेकर आए हैं। 40-40, 50-50 हज़ार किराया वसूल किया जा रहा है उन सैलाब मुतासरीन से। दूसरी जानिब कराची पर भी ये बारिश और इस सैलाब ने कोई कमी ना छोड़ी। पिछली रात हमने देखा कि कराची में भी बारिश हुई, जम के बरसी, और उस बारिश के नतीजे में हमने देखा कि शाहराह भुट्टो का जो मरम्मती काम था, वहाँ पे जो हैवी मशीनरी पहुँचाई गई थी, शाहराह भुट्टो को भी ये पानी बहा के ले गया। जो माहिरीन हैं, जो इंजीनियर्स हैं, अब वो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? बड़े सवाल उठ गए हैं कि ये दरिया के बीच में एक नेचुरल दरिया है और उसकी गुजरगाह पे आप लोगों ने ये मनसूबा बनाया है। इस पे पहले से बहुत सारे शक व शुबात थे। आपको एडवाइस किया जा रहा था कि ये मनसूबा शायद सक्सेस नहीं होगा, लेकिन आपने कहा था नहीं, हम बना लेंगे। फिर ये अभी तो वो कहते हैं ना, पार्टी शुरू ही नहीं हुई थी, अभी तो कारपेटिंग हो गई थी, ईच एंड एवरीथिंग। अभी तो ये सड़क पुरानी भी नहीं थी और एक बारिश बहा के ले गई एक पूरी इतनी बड़ी सड़क को। और फिर ये भी तनकीद हो रही है यहाँ पर कि इसका नाम है शाहराह भुट्टो। ये आपके फाउंडर, इस कॉन्स्टिट्यूशन के बानी, इस मुल्क पे बड़े एहसानात हैं जुल्फ़िकार भुट्टो के, और फिर वो शाहराह इतनी कैसे 54 अरब रुपए की लागत से आप लोगों ने बनाई और वो उसका हाल क्या हो गया? तमाम उम्र पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ इमरान मिर्ज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर खुश आमदीद कहेंगे आपको, और उनके साथ फ़ोन कॉल पर हमें ज्वाइन करेंगे इकबाल अडवाणी साहब। पहले बताइएगा सर, ये क्या हो रहा है? ये इसराइल, ये अमन मायदा हो रहा था, हर चीज़ सेट हो रही थी, अब तो मामला बेहतरी की तरफ जा रहे थे, जंग बंदी की बातें की जा रही थी, ऐसे में इतना बड़ा टारगेटेड ऑपरेशन इसराइल की तरफ से, और अब जो जितनी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, अब वहाँ पे खलबली है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पहुँचे, एक बड़ी बैठक लग रही है, क्या नताइज होंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल साजिद भाई, आप देख लें कि शुरू से इसराइल ने हमेशा से जो है फस्तायत का जो है मुज़ाहरा किया है, और उसको समझ लो कि मदर पितर आज़ाद, और पीछे जो आपको पता है वो अमेरिका ही है उसके पीछे। और आप फ़लस्तीन के अंदर जिस तरह से वो नस्ल कशी कर रहे हैं, और जबकि पूरी यूनाइटेड नेशन यूएनओ जो है उसको रोक रही है, उसकी मजम्मत भी कर रही है, और जितने भी दुनिया, बल्कि उनके खुद के अपने मुल्क में उनके शहरियों ने भी एहतजाज किया कि आप ये गलत कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। ठीक है, तो बात ये कि अमेरिका जाहिर सी बात है उसकी पश्तपनाही पर है। उसने बोला भी था अभी बीच में कि इसराइल जो है वो अपनी जगह पर वो सही है। जब ईरान में, आपको पता है, जब ईरान और इसराइल का जब मसला खड़ा हुआ था, तो ये अच्छा, फिर बात ये है कि मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा जो OIC है हमारी, ये उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो अमेरिका को रोके। देखिए, आपके पास बहुत सारी आपकी मादनियात हैं, जैसे सऊदी अरब है, उसके पास, आपके पास ऑयल है, आपके पास गोल्ड है, आपका गोल्ड तो वहाँ रिफाइन होने जाता है। जाहिर सी बात है वो आपसे ही दौलतमंद बन रहा है अमेरिका, और उसकी आपको पता है कि उसकी जो पश्तपनाही पे इसराइल की, वो अमेरिका बैठा हुआ है। उम्मत मुस्लिमा को ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। और अफसोस का मकाम है कि सिवाय एक ईरान है जिसने उसको तगड़ा जवाब दिया,
उसके अलावा मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई दूसरा मुल्क ऐसा होगा। हाँ, अगर है तो एक हमारा लीडर है इमरान खान, जिसको उन्होंने जेल में डाला हुआ है। वो होता तो शायद इस वक्त सिनेरियो कुछ और होता। आपको याद होगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि जी उसामा को ले गए अमेरिका, तो उस वक्त भी आपको पता हो शायद, मेरे ख्याल से उस वक्त शायद नवाज शरीफ साहब की शायद हुकूमत थी मेरे ख्याल से उस वक्त। लेकिन जब हमारी हुकूमत आई 2018 में, जब सवाल किया गया कि जी ये ड्रोन और इस तरीके से मामला, तो आपने कहा था जी आप हवाई अड्डे देंगे, तो इमरान खान साहब ने जो है बिल्कुल स्ट्रेट अवे बोला था कि एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, उसके बाद आप देख लें जिस वक्त तक हमारी हुकूमत रही 2 साल 2.5 साल, कोई भी एक ड्रोन तक जो है वो नहीं उड़ा है। इमरान भाई, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके अदवार में पाकिस्तान इंटरनेशनली तौर पर तन्हा था, इसको भी तो एक्सेप्ट करें ना। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, आप जो कह रहे हैं तन्हा, मुझे थोड़ा सा बता दें तन्हाई किसको बोलते हैं। कोरोना था, मैं और आप, हमारे दरमियान भी फासला था कि जी 5-5 फीट का फासला रखें, मुंह पे मास्क लगाएं। हमारा तो सारा टेन्योर ही कोरोना में गुजरा ना, लेकिन उसके बावजूद भी 10 बेहतरीन ममालिक के अंदर हमारा नाम। मैं कॉल ले लूँ, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कॉल ले लूँ। हमें पॉलिटिकल एनालिस्ट मारूफ बिजनेसमैन और इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया है। सर खुश आमदीद कहेंगे इकबाल अडवाणी साहब। थैंक यू सर, आपने इनवाइट किया मुझे। इकबाल अडवाणी साहब, चूंकि इंटरनेशनली आपकी बड़ी गहरी नजर रहती है पूरी दुनिया की सियासत पर, आप बड़ा अच्छा तजिया इस पे दे सकते हैं। एक बड़ी बैठक लग रही है कतर में, वजीर आज़म शहबाज शरीफ वहां पहुंच चुके हैं, और फिर ये लास्ट 2 डेज पहले ये जो दोहा में हमला हुआ, जो कि इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ वर्जी हुई है, इसका जवाब क्या आएगा? और फिर नेतन्याहू तो अपनी स्टेटमेंट में कह चुके हैं कि अल कायदा पे अमेरिका ने जिस तरह हमला किया था, ओसामा को एबटाबाद में मारा था, इसी तरह हमने भी टारगेटेड ऑपरेशन किया है और हमने दुश्मन को मारा है, और अगर हमारे दुश्मन किसी भी कंट्री में होंगे हम इसी तरह टारगेट करके उनको मारेंगे। तो क्या इतना बेलगाम घोड़ा हो चुका है इसराइल? तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन कैसे हो गया है, यहाँ तक पहुंचा कैसा है मामला कि हम लोग यूनाइटेड नहीं है, मुस्लिम कंट्री भी यूनाइटेड नहीं है। एक मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्री के ऊपर हमले करने के लिए अपने बेसिस देता है, सब कुछ दे रहा है, यही हो रहा है ना। अभी जब ईरान की वॉर हो रही थी तो किसने ईरान का साथ दिया, मुझे बताएं आप। इसराइल से फलस्तीन की वॉर, और फलस्तीन में जो गजा में इतने वक्त से एक तरह से जुल्म हो रहा है, नो डाउट, इसमें कितने इस्लामी मुल्क उसके साथ खड़े रहे हैं। बॉर्डर लगी हुई है जॉर्डन से और मिस्र से, और खुराक तक नहीं जा सकती अंदर। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग एक साथ नहीं है। एक मुसलमान कंट्री दूसरे मुसलमान कंट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है, तो इसराइल को तो इसी तरह चांस मिलता रहेगा ना। मेन इसराइल यहाँ तक पहुंचा कैसे है? इसराइल यहाँ तक पहुंचा इसलिए है कि हम खुद उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी जो जितनी हेवी है, अभी जो अटैक हुआ है, अब उसमें भी पता नहीं कंफर्म है कि मुस्लिम कंट्रियों से ही उसके जहाज गए हैं या फिर सीरिया से उसने अटैक किया है। तो सब मुस्लिम कंट्री है ना, आसपास तो टोटल मुस्लिम कंट्री है। कैसे पहुंच गया इसराइल के जहाज वहां तक? अगर या इसराइल के जहाज वहां पहुंचे हैं या फिर इसराइल ने दूर से किया है। एक रिपोर्ट आ रही है कि इसराइल ने सीरिया से मिसाइल फायर किए हैं, एक रिपोर्ट आ रही है कि उर्दन और सऊदिया की बॉर्डर उसको एयर स्पेस को क्रॉस करके गया। तो कैसे गया? और कितने ईरान जो मिसाइल मारता था, जो या यमन मिसाइल मार रहा है, तो वो कितने मुस्लिम कंट्री उसको पहले से वो कर देते हैं, रोक देते हैं। तो जब हम मुस्लिम कंट्री एक नहीं होंगे तो ये चीज तो होगी। और आज उसने कितनी बड़ी बात कह दी कि दुनिया के जिस मुल्क में भी ये लोग होंगे हम वहां अटैक करेंगे, यानी पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे मुस्लिम कंट्रियों को धमकी दे दी। और एक इनकी अकाउंट चल रहा है जो इसराइल से, मुसाद अल अरबी के नाम से, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मक्का में भी ये लोग होंगे तो हम वहां भी अटैक करेंगे। अल्लाह अकबर। अच्छा, मुझे दिस वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे याद आ रहा है आज से कमोबेश 6 माह पहले आपने इंडिया दिया था, आपने इशारा दिया था कि खित्ते में पाकिस्तान की वैल्यू बढ़ जाएगी, तमाम ममालिक पाकिस्तान को पुकारेंगे, पाकिस्तान को बुलाएंगे, पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे, पाकिस्तान के वेपन की खरीदो फरोख्त होगी। और आज वैसा ही हो रहा है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पहुंच चुके हैं और फिर उन्होंने भी कहा है कि इसका बंदोबस्त करना लाजमी है, इसराइल का कुछ ना कुछ हल निकाला जाए। ये इंटरनेशनल खिलाफ वर्जियां कब तक? आपको क्या लगता है? 2 बार नेतन्याहू ने पाकिस्तान का नाम लिया है।
पाकिस्तान का नाम इसलिए लिया है कि वो अगर किसी मुल्क से डरता है तो वो पाकिस्तान है। ओके। इसी वजह से जो इंडिया की जो वॉर हुई थी उसमें आपको पता है कि इसराइल ने इंडिया को सपोर्ट किया था। तो पाकिस्तान को इंडिया से लड़ाना इसराइल का मकसद है कि पाकिस्तान इंडिया से वॉर में आ जाए और पाकिस्तान टूटे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो जवाब दिया कि इंडिया तो इंडिया, इसराइल भी खामोश हो गया। आज की तारीख में भी अगर इसराइल किसी से डरता है तो वो पाकिस्तान है। और आज पाकिस्तान ने बिल्कुल यानी देखें ओपनली गए हैं वहां पर और कहा है हम खड़े हैं, हमारी फौज आपकी फौज है, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेकिन मुस्लिम कंट्रियों को चाहिए कि पाकिस्तान को पावर दे दें, अपने पास पाकिस्तानी फौज रख लें। मुझे नहीं लगता कि कोई मुल्क अटैक करेगा, लेकिन वो क्यों नहीं रख रहे, वो उनकी मजबूरी क्या है वो वही जाने। लेकिन अगर आप पाकिस्तान आज होता है, यहाँ पर पाकिस्तान की फौज होती या पाकिस्तान की एयरफोर्स होती तो यहाँ तक मामला नहीं पहुंचता। मैं आपको एग्जाम्पल देता चलूँ एक। 1967 में इसराइल ने अटैक किया था सीरिया के ऊपर, मिस्र के ऊपर, सबके ऊपर। आज तक इसराइल के जहाज अगर किसी मुल्क ने गिराए हैं वो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराए हैं। 1967 में गिराए थे, सीरिया की तरफ से पाकिस्तान की एयरफोर्स लड़ी थी। तो आज सोचें पाकिस्तान की एयरफोर्स कहाँ है। अगर ये पाकिस्तान को रखते अपने पास, भरोसा करते, तो आज इनको ये दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन नहीं करता ना, एक मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्री पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। यहाँ तक यही तो वजह है कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। अदरवाइज इसराइल कुछ भी नहीं कर सकता। अभी भी पाकिस्तान को ले अपने पास रखें, पाकिस्तान की फौज को बुलाएं, मुझे लगता है पाकिस्तान हर मुस्लिम कंट्री के साथ दिफा करने के लिए तैयार है। एक आखिरी मेरा सवाल, सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक आखिरी मेरा सवाल ये है कि चूंकि सैलाब की तबाहकारियां, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनली ये मामला है, बरसातें भी बहुत हो रही हैं, फिर कराची में वो नदियां भी बह गई जो बहुत पहले कभी हमने सुना था, भुट्टो साहब के ज़माने में लियारी नदी बिफर गई और फिर एक बड़ी शारा बनाई जा रही है, उसका काम अभी जारी था, शारा भुट्टो, वो भी बहा के ले गई ये बारिश। तो ये किसकी नाअहली है? देखिए एक्चुअली आपको मैं बताऊं, देखिए 2011 में भी आया था एक इसी तरह का सैलाब, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और उसको 15 साल हो गए। 15 साल तक क्या काम हुआ? 20 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है, काम क्यों नहीं हो रहा? देखिए पैसा करप्शन में यूज हो जाता है। हमको कितनी इमदादें आई हैं, कभी खर्च नहीं किया। अब दुनिया में कोई मुल्क पाकिस्तान को इमदाद देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ करप्शन बहुत है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बिजनेस ही यही है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में आफतें आती रहें और उनका बिजनेस चलता रहे। यानी देखिए आप होता है ना, लोगों के सीजन होते हैं, जैसे गारमेंट्स वाला होता है उसका सीजन रमजान में होता है, जो फूड स्टफ वाले होते हैं उनका रजब में सीजन होता है, जो जानवर वाले होते हैं वो बकराईद में सीजन होता है। इनका सीजन होता है, ये बिजनेस है इनका, तो इस वजह से ये कुछ होने नहीं देता। अभी कितनी नदियां, कितने डैम टूट फूट गए, तो पैसा कहाँ गया? खर्चा। एक नदी का डैम टूटा है, उस पर 12 अरब रुपया खर्चा हुआ था, तो मतलब वो पैसा कहाँ गया? तो ये सीजन होते हैं, आफतें आती रहती हैं, तो इनके काम चलते रहते हैं। बल्कि मैं आपको एक और चीज एग्जांपल दूं, अभी जो गजा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के ये जो बिजनेस इस तरह इनका है कि दुनिया, पाकिस्तान में तो हो, दुनिया के किसी भी इस्लामी मुल्क में कोई आफत आती है उस पर भी चंदा लेने निकल जाते हैं, वहां भी इनका काम कारोबार चल रहा है। एक एग्जाम्पल दूं, गजा के अंदर खोराक जा नहीं सकती थी, कंटेनर खड़े हुए थे रफा बॉर्डर के ऊपर, कोई एक अनाज का कोई दाना नहीं जा रहा था और पाकिस्तान में इमदाद ली जा रही थी गजा के नाम पे। ऑलरेडी कंटेनर वहां जा नहीं रहे, रोड पे पड़ा हुआ है, सामान सर रहा है और यहाँ पर वो लोग अपना डोनेशन ले रहे हैं। कहाँ गया गजा का पैसा? किसी ने पूछा? अभी तक तो वहां इमदाद तो जाने ही नहीं देता। दुनिया, पूरी दुनिया वहां चीजें भेज रही है लेकिन जा नहीं रही अंदर, और हमारे यहाँ चंदा लिया जा रहा था। तो ये बिजनेस हो गया एक तरह से, और करप्शन इसमें इतनी है, दुनिया से इमदाद आती है वो यूज नहीं होती। अब मुझे लगता है अफगानिस्तान में अगर सैलाब आया है तो मुझे लगता है अफगानिस्तान को ज्यादा इमदाद मिलेगी, पाकिस्तान को कम मिलेगी। तो मकसद कहने का हमारी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, करप्शन बहुत ज्यादा है, और एक सबसे बड़ी बात, अब इसका निचोड़ यूं समझ ले, ये एक बिजनेस बन गया है। अब बिजनेस बन गया है तो उसको बिजनेस के तरीके से किया जा रहा है, इस पे खर्च नहीं किया जा रहा और ऐसा ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि बाद में ये मसला नहीं हो। अगर बाद में ये प्रॉब्लम होगी तो इनका बिजनेस कैसे चलेगा? तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई, मुझे नजर नहीं आ रहा कि इस पे कोई काम होगा जब तक पूरी चीजें चेंज नहीं होगी। जैसे नेपाल में जैसा इंकलाब आया है ऐसा इंकलाब आ जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा, अदरवाइज मुझे नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त इकबाल अडवाणी साहब ने अपना मौक़िफ़ दिया, और लम्हा फिक्रिया है, ये ऐसे बहुत सारे इनकलाब आए लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो तैयार है कि अवाम की खिदमत के लिए क्या क्या इकदाम लिए जा सकें। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई जब मेरी नज़र से वो वीडियो गुजरी, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा सीएम पंजाब हैं और उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और उन्होंने ऐसे ड्रोन उतारे हैं जो कि 200 केजी वज़न उठा सकते हैं, और वो ड्रोन की टेक्नोलॉजी से उन लोगों को जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको उठाया जा रहा है, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। तो ये भी एक अच्छा इक़दाम है। इमरान मिर्ज़ा साहब,
पंजाब की सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। देखिए बात ये तो हर साल यही सूरत हाल होती है, हर दूसरे साल यही सूरत हाल होती है, हम देख रहे होते हैं जी सैलाब आ गया। बात ये इकदामात करते नहीं है। आपको पता है इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है जो दुनिया में, वो होती है कोलंबिया में होती है, और पाकिस्तान को जो नंबर है सबसे ज़्यादा बारिश होने वो 145वां है, और तीसरे नंबर पे आपको पता है कौन है? बांग्लादेश है। कभी आपने सुना कि बांग्लादेश जो है सैलाब की नज़र हो गया या कोलंबिया सैलाब की नज़र हो गया? बात ये है कि वहाँ पे इकदामात किए जाते बजाय इसके पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर ये जो कहते हैं ना आफत, अभी अडवाणी साहब भी आफत कह रहे थे, आफत नहीं बेसिकली बाराना रहमत होती है अल्लाह ताला की। आपको देखे ना, आप तो चीख रहे थे कि जी इंडिया वो कहता था जी मैं पानी बंद कर दूंगा, आपने कहा जी पानी बंद कर देगा। जब उसने पानी छोड़ा तो उसने कहा जी इतना पानी छोड़ दिया, आप जहारियत पे उतर आए। तो आप लोगों के पास बेसिकली मैनेजमेंट नहीं है, आप मिसमैनेजमेंट होते हैं, आपके पास वसाइल नहीं है कि आप वसाइल इस्तेमाल कर सकें। चलो ठीक है इमरान भाई, एक वक्फो, एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है प्रोड्यूसर साहब की तरफ से, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म जियाले रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहम्मद इकबाल सन में ज्वाइन किया। सर खुशामदीद कहेंगे आपको शो में इकबाल भाई। बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपने ज्वाइन किया, गालबन ट्रैफिक है उसका हल क्या है उस पर बात करेंगे, और MQM पाकिस्तान से साबिक MPA कुरंगी के सदर गुलाम जलानी साहब ने ज्वाइन किया। सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे, गालबन आप सुन रहे होंगे। जी बहुत शुक्रिया वाले। ओके अब जरा प्रोग्राम प्रोड्यूसर साहब, चूंकि बारिशों ने तबाही तो दी है, अल्लाह की तरफ से नेमत है, रहमत है, और वो हमारे यहाँ जहमत बन जाती है। एक हमारी टीम ने कुछ फुटेजेस निकाल के रखी हैं। अली खुर्शीदी साहब, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है सिंध असेंबली में, वो भी गालबन विजिट कर रहे थे मुख्तलिफ जगहों पे। जरा इकबाल साहब को सुनवाए ना वो क्या कह रहे थे, तो फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पानी अपनी जगह दोबारा लिए, और ये पूरा जो रोड है जो ये बना रहे थे मलीर एक्सप्रेसवे को, वो बह चुका है। बात बड़ी सिंपल सी है कि बदतरीन गवर्नेंस की बात करते हैं सूबे सिंध में, उसकी एक आला तरीन मिसाल जो है वो मेरे अकब में आपको नजर आ रही होगी कि आपने जो है वो डैम के जो जगह है जो नेचुरल जहाँ पे पानी रुकता है 3-4 सालों तक, पूर्व जवार के जितने बोर हैं उसमें पानी मैसर होता है, एक नेचुरल वे में आप हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह आपके सामने मौजूद है बहुत सारे एरियाज हैं। मैं सिर्फ आज इसकी बात करूंगा कि यहाँ पर आपने जो पानी के रास्ते हैं उसको अगर आप ब्लॉक करोगे तो यही सूरत हाल होगी जो मेरे अकब में नजर आ रही है कि पूरा जो है रोड जो शारा है जो इन्होंने अपने कायद के नाम पर जो शारा बनाई है उसका भी हाल ये है कि वो बह चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी सर अली खुर्शीद साहब और बता रहे थे कायद पीपल्स पार्टी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से ये इशारा है। इकबाल साहब गालबन आपने देखा, और अभी तो रुकें ज़रा, अभी तो सब्र करें, ज़रा सुनवाए प्रोड्यूसर, अब एक और भी होगी क्लिप, वो भी दिखाएं इकबाल साहब को। हाल ही यही है भाई, गाड़ियाँ पानी में भर गई है, देखो आप ये हाल है। आप साहब सिर्फ टाइम पास करते हैं, बातें करवा लो इन लोगों से, काम करने नहीं इन लोग को, ये बुको करवा लो खाली लोगों से। ये है जी मेयर मुर्तज़ा वहाब का कराची, ये है CM सिंध मुराद अली शाह का कराची, ये है बिलावल भुट्टो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और चौथी बार अवाम इनको मैंडेट देती है, इनके मैंडेट का हम तौहीन करते हैं। इकबाल साहब ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अब आप बताएं, ये अवाम आपके मुंह से सुनना चाहती है। आपको सिंगर होना चाहिए था, प्लीज। बड़ी प्यारी सुरीली आवाज है आपकी और बड़ा महसूस हुआ है दो जुमलों से। ये अवाम कह रही है, अवाम कह रही है कैसे हुआ तो सर? गाने की बात करो। अच्छा चले बताएं, मैं तो महसूस हुआ ये अवाम को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? देखिए, एक तो अली खुर्शीदी साहब की बात करें तो ये अवाम नहीं है, वो अच्छा। एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अपोजिशन लीडर है। हाँ, उसके बाद अवाम भी डूबी हुई थी, हाँ, उनकी गाड़ियां डूबी हुई थी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात करूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी बात को मुकम्मल होने दें। देखिए, अली खुर्शीदी साहब काबिल एहतराम अपोजिशन लीडर हैं, एक ऐसी सियासी जमात के जो 35-40 साल जो है इस शहर कराची में ज़मीनी खुदा बने हुए थे, और 88 के बाद कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी जिसका ये पार्ट नहीं रहे। मेयर भी इनके बनते रहे, चाहे वो फारूक सत्तार की शक्ल में हो, चाहे वो वसीम अख्तर की शक्ल में हो, चाहे वो मुस्तफा कमाल की सूरत में हो, और फेडरल गवर्नमेंट का भी पार्ट एंड पार्ट चल रहे और आज भी है। अच्छा, इसमें समझने की बात यह है कि अली खुर्शीदी साहब जिस जगह पहुंचे हैं वो कराची का
एक रूरल एरिया का एरिया है जहां पर वो एक शगाफ को दिखा रहे हैं, एक सड़क, टूटी हुई सड़क का रास्ता बता रहे हैं। वो सिर्फ सड़क नहीं है, शाहराह है भुट्टो, अच्छा, 54 अरब रुपए की लागत से, और कारपेटिंग भी हो चुकी थी। साजिद, बात मेरी मुकम्मल होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि शाहराह भुट्टो जो है उसका मोस्टली जो रास्ता है वो रिवर एरियाज है, नदी एरियाज के ऊपर है। ठीक है, अब ये फ्लॉज एक आपने जो भी दिखाया, अगर मैं ये कहूँ कि अली खुर्शीदी साहब और उनकी पूरी पार्टी इन बारिशों में कहीं नजर आती थी, तो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आई। सिर्फ शाहराह भुट्टो का वो पीस जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, बना नहीं था, पब्लिक के लिए खोला नहीं गया था, ये फ्लॉज सामने आया, इसको गवर्नमेंट ठीक करेगी, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर, जो कंपनी जिसने ये बनाया है, जरूर उससे भी गवर्नमेंट पूछेगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जी आवाम का पैसा था, लुट गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गया, वो भाई इसका जिम्मेदार वो कंपनी होगी जिसने ये उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। आप लोगों ने उस कंपनी को ठेका दिया। आप लोगों की कहां थी ऑडिट टीम जो ऑडिट करती कि ये रेती, बजरी, ये जो मटेरियल यूज हो रहा है, ये क्या अकॉर्डिंग टू क्या देखिए मेरी बात सुने, मेरी आप हम अपना घर भी बनाते हैं ना जब, तो कहीं ना कहीं फ्लॉज उसमें रह जाते हैं। इसका हरगिज मतलब नहीं होता कि जी मेरी नीयत खराब थी। ठीक है, आप यहाँ पर सीधी सीधी बात या दीगर सियासी, हलीम आदिल शेख जो पिछले 2 साल से कहीं दूरबीन में नजर नहीं आ रहे, यहां पहुंच गए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, चाहे वो सूबाई क़यादत हो, चाहे वो डिविजनल क़यादत हो, चाहे वो ज़िले क़यादत हो, चाहे पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन हो, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम सियासी जमातों को मैं चैलेंज करता हूं कि आवाम की खिदमत में मैं खुद सुबह 7 बजे घर पहुंचाऊं, आवाम की खिदमत में रात भर लोगों को रेस्क्यू करने में लगे थे, या फिर वो टूटी हुई जगह को तलाश कर रहे थे जहां पर हम किसी पार्टी को लानतान कर सके। तो ये इनका काम है, इनका काम था। पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स है तो आवाम में जाते, ये दोनों पार्टियों को, आवाम में जाते, तमाम सियासी जमातों को, जो सिर्फ तनकीद के लिए। देखिए हमारे यहाँ शहर में होता क्या है, होता ये है कि बारिश गिरी, बारिश रुकी नहीं, और वो जो चौकिंग पॉइंट होते हैं हमारे शहर में मुख्तलिफ जगहों पर चौकिंग पॉइंट्स हैं। शाह फैसल पर भी हैं, रोड पर भी हैं, नीपा पर भी है। नहीं तो आप लोग अच्छी अच्छी जगह भी तो दिखाते हैं ना अपनी वीडियोस में, और फिर ये वो जगहें दिखाते हैं जहां पे काम की जरूरत है, तो आप इनको अप्रिशिएट करें। चौकिंग पॉइंट्स होते हैं, बारिश होती है, बारिश के बाद वो अपने कैमरे लेकर, देखिए मैंने एक वीडियो बनाई थी लास्ट, जो एक पहले स्पेल आया था, जहां पर आपको देखिए हमेशा हर सीजन में बारिश के पहले स्पेल के बाद आपको फ्लॉज आपके सामने, सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक कॉल पे एक मौके ले लेना, मैं आता हूं ना, इकबाल भाई मैं आता हूं, मैं मौके ले लूं ना, मैं लूं। गुलाम जिलानी साहब ने ज्वाइन किया, साबिक एमपी एमके पाकिस्तान। सर खुश आमदीद कहेंगे गुलाम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोड्यूसर साहब ऑडियो बढ़ाइएगा। गुलाम जिलानी साहब, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन, आपके एमपीएस की टीम वहां पहुंचती है जहां पे कोई ना कोई खराबी होती है, रियली अप्रिशिएट, हुकूमत को दिखाना चाहिए, मीडिया भी यही कहती है कि हुकूमत वक्त को दिखाएं ताकि वो अपनी मशीनरी लाएं, आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। आपने इन बारिशों में कितने लोगों की जान बचाई, आपने कितने लोगों पर जाके आवाम को रेस्क्यू किया, आप भी विफाक का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया आपका साजिद भाई। और मैं पहले इकबाल भाई की, जो हमारे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, मैं इनकी बात का जवाब दे दूं कि भाई ये कोई पहला वाकया थोड़ी है। ये शाह भुट्टो जब बनी थी उसके फौरन बाद, जब 19 अगस्त को जो बारिश का स्पेल आया, जो सीएम साहब बोल रहे हैं कि नागानी बारिश थी और उसकी जो है वो पहली पैसे की इतला नहीं मिली और सारी चीजें हैं, तो उसमें भी जो है वो मेरा ख्याल है कि शाह फैसल के इंटरचेंज के पास से और बहुत सारी जगहों से ये शाह भुट्टो जो है वो जमीन बॉस हुई थी, जिसको फौरी तौर पर जो है वो सही करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सकी और आज तक वहां पर जो है वो दोबारा वही सूरत हाल है और दोबारा बैठी है। और बिल्कुल अगर ये कि यार वहां पे जो है अभी उसको पब्लिक के लिए नहीं खोला गया था, तो शुक्र है, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पब्लिक के लिए नहीं खोला गया था, जिसकी वजह से कोई कीमती जानी नुकसान नहीं हुआ। अगर इस पे उस पर ट्रैफिक चल रहा होता और ये सूरत हाल होती और इसमें 4-5 गाड़ियां या 5-6 गाड़ियां जो है वो गिर जाती, इसके साथ बह के चली जाती, तो इन्होंने तो डाल देना था सारा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कि जी कॉन्ट्रैक्टर आया था, उसने बनाया था, अब उससे पूछगछ होगी और ये सारी सूरत हाल होगी। तो भाई इसको जब ये बन रहा था तो उस वक्त इंस्पेक्शन के लिए कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं बना अभी तक, जो PWD है या दूसरे इदारे हैं, वो किस लिए हैं जिनको आप इतने अरबों रुपए की तनख्वाहें दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और फिर ये ठेका आपके पास है अवाम की खिदमत का, क्योंकि शहर कराची से ठीक है जो पैसा जमा करके आप यहाँ से अंदरूनी सिंध लेके जा रहे हैं, जो गुज़श्ता 15 से 20 साल में 4,500 अरब रुपए जो है वो शहर कराची से जमा हुए हैं, वो खर्च कहाँ हुए? इस शहर कराची को जो है इस 15-17 साल की गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी ने दिया क्या है?
यही दिया है कि हर बारिश में नागन चौरंगी डूबे, यही दिया है कि 4K चौरंगी डूबे, यही दिया है कि कयूमाबाद की चौरंगी डूबे, और सीएम साहब जो है वो दूसरी मंजिल के और उस पे ब्रिज पे खड़े होकर नीचे देखते हुए बोले जी नहीं जी सब सही है। नहीं तो आपने अब सीएम साहब का जिक्र किया, गुलाम जलाली साहब, वो कह रहे हैं कि बारिश आती है तो ये मेंढक बाहर निकल आते हैं, इनको सिर्फ तनकीद ही करना होती है, हमारे जो तामीरी काम है अब वो नजर नहीं आते इनको। भाई मुझे कोई तामीराती काम ऐसा दिखा दें पीपल्स पार्टी का जो 17 साल में इन्होंने किया हो। इस शहर कराची को एक मेडिकल कॉलेज 17 साल में नहीं दे सके, जो है शहर कराची को नहीं दे सके। पूरे अंदरूनी सिंध में कितनी यूनिवर्सिटियां इन्होंने कायम की, कितने कॉलेजेस बने, सारी चीजें, और यहाँ का पैसा सारा जो है उठा के जो है वो, हम तो कहते हैं कि पूरा सिंध देखे, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जन इस तरीके से हो जाती है कि यहाँ के पैसे से खैरपुर में, रानीपुर में, नवाबशाह में, जहाँ की आबादी टोटल जो है 20-25 लाख 40 लाख की आबादी है, और वहाँ पे जो है 2-2 3-3 यूनिवर्सिटियां, एक बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी हो गई, एक शाहनवाज यूनिवर्सिटी हो गई। तो क्या ना बनवाए वहाँ गुलाम साहब? जहाँ जरूरत है, जहाँ का पैसा है वहां से लगाए ना, जहाँ से लेके वहां जा रहे हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी हमारी एजेंसीज ने जो रेड की और वहां से जो कुछ निकला है, शायद वो इकबाल भाई के भी नॉलेज में हो, तो वो लग नहीं रहा, वो सब जमा हो रहा था। गुलाम साहब किस रेट की बात कर रहे हैं आप? दादू आज ही दादू में एक रेट पड़ी है, ठीक है, और मेरा ख्याल है कि अभी तक उसके पैसे भी नहीं गिने गए कि वहां से रिकवर कितना हुए, जो 12 घंटे गुजरने के बावजूद भी। नाम भी बता दे गालबन, मेरी नजर से वो खबर नहीं गुजरी। फयाज बुट तो नहीं है? अब ये तो नाम इकबाल भाई अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा। और अभी तक जो उस इलाके का मासरा हुआ है, सारी चीजें हैं। आपकी नजर से वो खबर गुजरी होगी, क्या वो साहब पीपल्स पार्टी से थे? नाम बता देंगे जी, हम पीपल्स पार्टी से जी। और ये एजाज और किसी के हिस्से में आ भी नहीं सकता। अच्छा, ये मतलब आप कह रहे हैं कि ये कहानी फिर कभी, जितने टैलेंटेड लोग हैं इस किस्म के, वो तमाम पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं। आप कॉल पे रहें, सॉरी आप कॉल पे रहें। मैं एक और मौक़िफ़ ले लूं पीटीआई का। सर, बरसाती मेंढक बाहर आ जाते हैं ना, और फिर वो कहाँ करते हैं, वो अगर कोई तामीराती काम हो रहा है तो कभी देखिए ऑपोजिशन का काम है निशानदेही करना, तनकीद, लेकिन अगर कहीं अच्छा काम हो रहा है तो आप ये भी कहें यार ये चलें, रियली अप्रिशिएट, ये लोग सारी रात सड़कों पर थे, कोई नहीं सोया, आवाम की खिदमत में उतरे हुए थे, या बस आपको लगता है बस सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं एक छोटा सा, और हलीम आदिल का भी हवाला दिया है कि वो फिर वो तब वो पहले भी सो रहे थे गालबन, बात ये है कि हलीम आदिल हाँ। शेख जो है साल के 12 महीने होता है। नहीं, आजकल वो सॉफ्टवेयर अपडेट है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो भले कैनालों का मसला हो, हाँ, ठीक है, या फिर वो गंदम की बोरियों में बजरी का मसला हो, या पीपल्स पार्टी वालों ने गालबन सॉफ्टवेयर अपडेट कर हर जगह देखिए, हर जगह निशानदेही वो शख्स करता है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो भाई बोल रहे थे कि हम देखे पिछले तकरीबन 35 साल से 30-35 साल से हम मुख्तलिफ अदवार में पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं। कैसे? हम देख रहे हैं, आपको साल गिनवा दें मुझे, हुकूमत में देख रहे हैं ना 35 साल भाई, आप ये देख रहे हो सन 87 से 35 साल गिनवा दें। बात ये है कि देखिए बेनजीर साल गिनवा, अच्छा आप सबसे 89 नहीं देखे, एक मिनट, 89 के अंदर आपकी गवर्नमेंट आई, ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 89 के अंदर आपकी गवर्नमेंट नहीं आई, आपकी गवर्नमेंट आई बेनजीर साहब की पहली हुकूमत की बात करें, बेनजीर साहब की पहली हुकूमत आई, और वहां से 88 था ना, चले 88 था ना, ये तो और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो आप 36 साल हो गए ना, 36 साल हो गए। बात ये है कि मैंने कहा 35 साल में मुख्तलिफ अदवार में आपकी हुकूमत आई है, आप लोग हमेशा से सिंध गवर्नमेंट में रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे सिवाय करप्शन के कुछ नहीं किया। अगर मैं गिनवाने पे आऊं, फिर भी अगर मैं देखिए आवाम पीपल्स पार्टी को ही वोट देती है। अरे कहां देती है यार, जबरदस्ती तो मुसल्लत हुए, हमारे लोगों को अगवा किया। आपको नहीं पता मुर्तजा वहाब साहब जिस तरीके से अगवा करके केसेस बना के FIR करके जिस तरीके से हमारे लोगों को उठा के उन्होंने जो है वो अपना जो है उठा के जिस तरीके से उन्होंने जबरदस्ती वोट डलवाए। आपको इस पर मैंडेट नहीं मिला, हमें आपको बाय कर दिया यहाँ के लोगों ने। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हुआ ना कराची में आप लोगों ने क्या किया भाई? बात ये कि 2018 में भी वोट दिया था, और अभी 2024 के अंदर इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी के, उसके अंदर भी पीटीआई ने वोट दिया, पीटीआई को अवाम ने वोट दिया था, पूरे पाकिस्तान से वोट दिया था। लेकर आ जाए अपने फॉर्म 45, ये अपने फॉर्म 45 लेकर आ जाए ना, एमके वाले दूसरे जो भी है अपने फॉर्म 45 लेके आ जाए। देखिए हम अपने फॉर्म 45 लेके आए थे, लेकिन जब आप मुसल्लत करेंगे गैर मकामी अवामी हुकूमत, तो सूरत हाल यही होती है। इन्होंने जबरदस्ती हमेशा से यही सूरत हाल करी है। फिर दूसरा मैं आपको बता दूं, आप ये देखें कि 6 अरब रुपए मोटरवे के लिए जो दिए
किए थे, डाले थे, वो इनके डीसी के अकाउंट से निकले। ठीक है, आप ये कहते हैं ना यार कॉन्ट्रैक्टर पे डाल देते जी, डीसी बटियारी गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त, मोटरवे के लिए दिए थे। अच्छा चले, ठीक है, उस वक्त डाले तो जनाब वो इनके अकाउंट से निकले। फिर आप यूनिवर्सिटी रोड को देख लें, जो कि अभी तकरीबन 4-5 साल पहले ही बनी थी, पूरी नई जेल रोड से लेके बनी थी, आपका गेट नंबर 6 तक, वहां सफूरा, वो पूरी सफूरा वो इन्होंने दोबारा उखाड़ दी। वो पैसा किसका था? फिर उसका जान के मान पाऊं, फिर करीमाबाद अंडरपास देख लें। आपका कोई एक मंसूबा कराची में मुझे गिनवाएं। अच्छा, और मैं ये गिनवा सकता हूं कि उस वक्त के मौसूफ वजीर आजम यहाँ के सीएम से मिलना पसंद भी नहीं करते। वजीर आजम कराची। देखिए बात यह है कि मैं आपको बताऊं, आज जो आपका शहर, ठीक है, डूबा तो है, लेकिन जिस तरीके से हो सकता है इससे ज्यादा खतरनाक तबाही होती अगर गुजर नाला हम जो है ना अपना नाला ना बनाते, उसको चौड़ा ना करते। इससे ज्यादा तबाही होती अगर महमूदाबाद नाला वो नहीं बनाती पीटीआई गवर्नमेंट। एनडीएमए के साथ मिलकर, मुझे याद है आप लोगों ने बिल्कुल एफडब्ल्यू को, जी बिल्कुल एफडब्ल्यू को हमने दिया था, उसको वाइट करवाया था, सारी इंक्रोचमेंट थी। अब इनसे पूछा जाए वो जितनी भी इंक्रोचमेंट थी उसकी लीजें किसने दी है? डीसी ने दी है, उसकी लीजें केएमसी ने दी है, उसकी लीजें सिंध गवर्नमेंट ने दी है। तो ये हुकूमत तो इनकी मैंडेट को तो तस्लीम करते हैं ना, किस बात मैंडेट को तस्लीम नहीं करते। बात ये कि कराची को ले ले, हैदराबाद, बल्कि अब तो इंटीरियर सिंध में भी यही सूरत हाल है। हम तो गए थे ना अभी, वहां तो देखा जो 6 कैनालों के ऊपर जो इन्होंने काम किया, एक तरफ तो जनाब उसके ऊपर सिग्नेचर किए सदर मुमलिका साहब ने, दूसरी तरफ जो है बिलावल साहब ने जो एहतजाज की कॉल दी। तो अवाम बेवकूफ थोड़ी है, अवाम तो अब देख रही है, अवाम इनके झांसों में नहीं आने वाली। और बात यह है कि अब ये तो मुसल्लत है ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है, जमनी इलेक्शन भी हुए ना, पीडीएम की हुकूमत थी, 36 जमनी इलेक्शन हुए, 36 में से 32 जो है उस वक्त भी सारी मशीनरी 13 जमातें एक तरफ थी, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई ने जीते। उसके बावजूद चले ठीक है, आगे आपको एक बार साहब, अब चूंकि हुक्मरान है और पीपल्स पार्टी का ये शेवा रहा है कि आप लोग तनकीद बड़े अच्छे एहसन अंदाज से बर्दाश्त करते हैं, और इस वक्त भी न सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दीगर शहरों में भी ये सैलाबी सूरत हाल है, और वहाँ पे प्राइवेट लोग कश्तियाँ लेकर वहाँ पे धंधा कर रहे हैं, लोगों से 30-40 हज़ार रुपये एक चक्कर का किराया ले रहे हैं। हुकूमत की कश्तियाँ किधर हैं, आपके इक्विपमेंट किधर हैं, अशिया खुर्दनोश किधर है, जो अद्वियात हैं वो किधर हैं, फ़ोटो सेशन निकलवाने में सारे मसरूफ़ नहीं, आपको नहीं लगता? अच्छा साजिद, मैं 1 मिनट लूँगा आपसे, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप भी खामोश रहें। दिया आपको 1 मिनट, ठीक है। अक्सर ख़बरों में हम देखते हैं केपी में बारिश हुई, मौसम खुशगवार हो गया, पंजाब में बारिश हुई, लाहौर का मौसम अच्छा हो गया, कराची में बारिश हुई, कराची डूब गया। कुदरती आफात केपी में आए, गिलगित में आए, पंजाब में आए, सूबे सिंध में आए, वो कुदरती आफात होती हैं। और हम अपना डोमेस्टिक मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया या हमारा नेशनल मीडिया हम देखें, खुसूसन हमारा नेशनल और डोमेस्टिक मीडिया जो है वो कराची की दुकान खोल कर बैठ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें 2 बातें हमें समझने की ज़रूरत है। मेरे भाई ने कहा कि जनाब चले, मैं एक सादा सवाल और मेरे भाई से जवाब लूँगा। केपी में आपका तीसरी गवर्नमेंट है, ठीक है, आपने परफॉर्म किया होगा वहाँ, इसीलिए आपको वोट मिले, ऐसा ही है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो पीपल्स पार्टी की तीसरी गवर्नमेंट है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चीटिंग की है, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की है। मतलब कड़वा थू थू। अब मेरी बात मुकम्मल हो गई, सवाल है, जवाब दे रहा हूं ना भाई। अब मैं आता हूं ना, फिर जवाब देगा। आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, अभी आपने टीवी पे देखा अली खुर्शीदी साहब कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह टूट गया। अरे भाई, जो इस मुल्क के, इस सूबे के छोटे मोटे नुकसान के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, वो इस मुल्क के या सूबे के खैरख्वाह नहीं हो सकते, नंबर 1। दूसरी बात, अगर आपको केपी में गवर्नमेंट मिली है, हम आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, आपको वोट देने वाले लोगों को उनकी इज्जत करते हैं, आपके वोट का एहतराम करते हैं, तो आपको पीपल्स पार्टी जो 2013 के बाद 18 होने वाले इलेक्शन में 8 के बाद 13 में ज्यादा वोट लेती है, 13 के बाद 18 में ज्यादा वोट लेती है, 18 के बाद 24 में ज्यादा वोट लेती है, तो साजिद मैं आपसे पूछता हूँ और मेरे भाई से और अली जिलानी साहब से भी पूछता हूँ, गुलाम जिलानी साहब से, कि भाई पैमाना है क्या? पैमाना यही तो है कि आपने डिलीवर किया है, लोगों ने आपको रिस्पेक्ट दी है, आपके वोटों में इजाफा हुआ। कैंटोनमेंट के इलेक्शन, लास्ट इलेक्शन में, सेकंड लास्ट इलेक्शन में हम 3 वोट जीत पाए थे शहर कराची से। उस वक्त ब्रेकिंग्स भी थी ना, बंदे भी अगवा हुए थे, बंदे गायब भी हुए थे, काउंसलर, ये भी तो ऐड करते चले। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, मैं उस तरफ भी आता हूँ। इन्होंने कहा कि हमारे लोग अगवा किए गए, FIR कट गई, FIR काटी गई। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, कैंटोनमेंट के इलेक्शन, सेकंड लास्ट इलेक्शन की बात की मैंने, पीपल्स पार्टी का रिजल्ट अच्छा नहीं था। पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के बाद कैंटोनमेंट का इलेक्शन तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट नहीं देखती ना मेरे भाई, फेडरल देखती है ना, उसको इदारा भी फेडरल का है। पीपल्स पार्टी ने पहले के मुकाबले में ज्यादा कामयाबी कैसे हासिल कर ली? मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहली बार बना। चले जी, ये कहते हैं जी हमारे लोगों को अगवा किया गया, तो भाई क्यों अगवा किया हमने? तुमने हमें वोट किया, तुम्हारे लोगों ने हमें वोट किया। जवाब मिलेगा नो।
क्या इनके लोग आज भी हथकड़ियों में हैं, या फिर मेयर कराची से जो ना अरबों रुपए का फंड ले रहे हैं हर यूसी में, इनके टाउन अरबों रुपए का फंड ले रहे हैं हर यूसी में, क्यों बात नहीं करते? उनकी जबानबंदी है, उनकी किसी ने टांगों में बेड़ियां लगाई हैं, और आपने कहा जी एफआईआर काटी है। मुझे किसी एक यूसी चेयरमैन की एफआईआर लाके दिखा दे, मैं आपको दोनों हाथों से सलूट करूंगा। देखिए, झूठ के पैर नहीं होते, आपने सिर्फ झूठ का गाना बजाना करना है तो बजाते रहे, हमें हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का वर्कर अवामी खिदमत पर बिलीव करता है, तलाश नहीं करता कि सुराख किधर है कपड़े में, सुराख को बंद करने की कोशिश करता है पीपुल्स पार्टी का वर्कर। देखिए, शारा भुट्टो का वो हिस्सा जो अभी तामीर हुआ नहीं था, शारा भुट्टो का वो हिस्सा जो जहां सिर्फ अभी मट्टी पड़ी थी और कच्चा कारपेट हुआ था, वो मुकम्मल नहीं था। नामुकम्मल हिस्से पर आप इतनी बड़ी कहानी की करा दी। पीपुल्स पार्टी के लोग भी वहां गए हैं, वो जुमागोट जहां ये गए, इन्होंने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा, ये तलाश करते हुए पहुंच गए कि पीपुल्स पार्टी को गालियां देनी है। जनाब, पहुंचे तो सही पूरे शहर में। आज कल रात को, परसों रात को इतनी बारिशें होने के बाद, इतने सैलाबी सूरत हाल मलीर नदी में हो या लियारी नदी में, उसकी सूरत हाल के बाद जहां पीपुल्स पार्टी की तमाम इंतजामिया सड़कों पर मौजूद थी, वहां ये शादियाने बजा रहे थे। तो मुझे ये कहने में शर्म इनको आनी चाहिए कि खुदा के लिए, जहां आपको पॉलिटिकल लोग कम या ज्यादा आपको वोट करते हैं, उनके पास जाके पूछो तो सही ना कि हमारा हाल क्या है। आप फौरन ही शादियाने बजाने के लिए वो जगह तलाश करते हैं जहां पे थोड़ा पानी पड़ा हो, जहां पे थोड़ा गड़ा हो गया हो। ठीक है, तो खुदा के लिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें, तामीरी तनकीद करें, हम खंदा पेशानी से उसको गुलाम चलारी साहब, गालिबन आप पूरा प्रोग्राम में आप शामिल रहे। अब लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ तनकीद ही करनी है या कराची के लोगों के लिए कुछ करना भी है? मुझे आपकी माजी की गवर्नमेंट भी याद है, मुझे मुस्तफा कमाल साहब का दौर भी याद है, फारूक सत्तार साहब का दौर भी याद है। उस वक्त आप लोग काम करते थे, सड़कों पर लोग नजर आते थे। अगर आज आप अपोजिशन में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करेंगे। और गालिबन आपने इकबाल साहब का जवाब भी सुन लिया, और अब जवाब से मुतमईन है या आप कहेंगे नहीं अभी भी मुतमईन नहीं है? साजिद भाई, मुझे भी 5 मिनट से दीजिएगा, ज्यादा नहीं टाइम लूंगा मैं आपका। ठीक है। ये अभी हब डैम से जो कैनाल निकला है, एक नहर निकाली है इन्होंने औरंगी टाउन और दूसरे इलाकों के लिए, तो उसके लिए तो बारिश नहीं आई थी, वो तो बारिश से पहले ही बह गई थी। जब इन्होंने ट्रायल बेस पे किया तो वो पैसा किसका था? वो 7 अरब रुपए जो है वो किस गवर्नमेंट के थे? जवाब दीजिएगा। वो इंटीरियर सिंध से लेकर आए थे पैसे, कराची की आवाम का खून पसीने की कमाई के पैसे थे, वो तो बगैर बारिश के ही बह गई थी भाई। सही है। अभी एक जो पूरा यूनिवर्सिटी रोड इन्होंने 4 साल से खोद के फेंका हुआ है, और वो प्रोजेक्ट जो 8-10 अरब रुपए से शुरू होना था, अब उसकी कॉस्ट कहाँ गई हुई है? तो ये पैसा किसका था? ये पैसा भी तो इस कराची की आवाम का ही है ना, यहीं से पैसा बाकी सिंध में भी डिलीवर होता है। तो ये वो सूरत हाल है जिसके ऊपर जब बात करें तो फिर जो है वो बहुत सारे लोग हमारे जो है वो नाराज होते हैं। तो भाई, जो फारूक सत्तार का दौर था वो भी पूरी दुनिया ने देखा था, जब वो मेयर बने थे। उसके बाद जो मेयर बने उनका दौर भी पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद जो बने, जिनको आपने फंड नहीं दिया, सही है, जो आपसे फंड के लिए बार बार कहते रहे, सारी चीजें करते रहे, नहीं दिया। अभी ताबिश का एक प्रोग्राम हुआ था, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। अच्छा। उसमें उसने बड़ा अच्छा जो है ना मैथमेटिक्स का सवाल किया कि भाई मुझे बताया जाए कि 1 बड़ा होता है या 191 बड़ा होता है? हाँ। जिसमें आपके मेयर कराची जो है वो खुद मौजूद थे, और उन्होंने बोला जी 191 बड़ा होता है। तो बोला फिर आप मेयर कैसे बन गए? समझ रहे हैं बात को? सही। तो ये सूरत हाल है कि 191 लेने वाला जो है वो अपोजिशन में चला जाए, हाँ। और 171 जिसके पास वोट हो वो कराची का मेयर बन जाए, और फिर जो है वो इधर से उधर दरख्त जो है वो कूदता रहे। भाई, किया कि आपने पूरे शहर के लिए बात जो है आपसे, अगर ये आपको शारा फैसल की तज़ीन और आराइश पीपल्स पार्टी ने की है, मुतादिद अंडरपास, मुतादिद फ्लाईओवर्स, मुतादिक पास की तज़ीन और आराइश, ये किया है ना काम सर? कौन से पार्क की? बाग इब्ने कासिम आपके सामने है साजिद भाई। अच्छा। जो इतने बड़े 25 एकड़ में बना हुआ है, उसकी या 100 एकड़ में बना हुआ है, उसकी तज़ीन और आराइश देख लेंगे। वहाँ पे जो है कौन मौजूद है? वहाँ पे सिवाय कुत्तों के बसेरे के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। इन्होंने उसका जो हाल किया हुआ है, ये तो भाई जाके खैरपुर में हर साल के जो है 7 अरब रुपए लेते हैं, और वहाँ पे जो है इन्होंने कागजात में जो है चिड़ियाघर भी बना रखा है। अच्छा। और 14 साल से जो है वो 7 अरब रुपए या 5 अरब रुपए सालाना जो है उसका फंड ले भी रहे, और आज तक वो चिड़ियाघर जो है वो नहीं मिल सका किसी को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। बहुत शुक्रिया गुलाम चलारी साहब ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ दिया, और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ दिन पहले तैयब बलोच साहब सीनियर सहाफ़ी, उनके साथ भी पीटीआई की तरफ से उनको मारपीट की गई, ज़दोकोब किया गया, फिर कवरेज रोकने की, फिर PFU ने भी एहतजाज किया, सहाफ़ती तंजीमों ने एहतजाज किया, फिर ये सिलसिला शुरू हुआ था जब इमरान खान की अहलिया अलीमा साहिबा पे अंडा पड़ा था जो नहीं होना चाहिए था। इमरान भाई, तैयब बलोच को कूट दिया आप लोगों ने। देखिए बात ये है कि वो तो अवामी रद्द-ए-अमल था। ये ना करें, ये मैं कप अपने सर पे फाड़ दूंगा। आवाम कहाँ आ गई सर? वो आपके कारकुनान थे, वहीं लिटा के उसको मुक्के मार रहे थे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अलीमा खान का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो अपने भाई से मिलने। ये सबसे बड़ा झूठ, ये सबसे बड़ा झूठ नहीं है ना बॉस, नहीं है। अगर अच्छा वो बता दे कि पार्टी के औहदेदार है, का प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या ताल्लुक? घर की भाई बात ये है कि ना वो औहदेदार आ रही है कि आपका लीडर हटा करता है, जेल में बैठा है, वो पूरे मुल्क को बता रही है। वो जाके भाई से मिलेगी तो भाई पैगाम रसाई तो करेगा ना, उसको मिलने की घर की खातिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, पॉलिटिक्स में आती है। वो तो मीडिया वाले इकट्ठा होते हैं, उसने उसको तो नहीं है कोई शौक, तो मीडिया वाले इकट्ठा होते हैं। दूसरी फिर बात ये कि सहाफी जिस तरीके से बोलते हैं कि आपकी, उसने जिस तरह से बात करी कि आपकी औकात, यार मैं कोई तमीज भी होती है, कोई अखलाक होता है इंसान बातचीत करने का। फिर दूसरी नहीं, फिर मेरी बात सुने, देखिए बात ये है कि हमेशा अलीमा आपा ने जब जेल से मिलकर निकलती हैं कि कुछ फासले पे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, मीडिया टॉक करती हैं, ठीक है। और हमेशा यहाँ एक मिनट सुन लें, वहां पे करती हैं, मीडिया टॉक करती हैं, वहां पे पुलिस वगैरह कोई मौजूद नहीं होती, लेकिन स्पेशली उस दिन पुलिस भी मौजूद थी, ठीक है। उनको पता था कि पुलिस को कि ये वाकया होना है, उसके बाद पुलिस ने वाकया होने के बाद पुलिस ने उनको फरार भी कराया। हुकूमत का फर्ज बनता है कि उन लोगों को ढूंढे, मैं उस पे नहीं आ रहा। उससे पहले भी तैयब बलोच को क्यों कूटा? देखिए बात ये कि अरे भाई ये तो कहने का मकसद है कि आप मुझे अगर कोई इस तरह की बात करेंगे या कोई भी, यार देखो गैर शाइस्ता अगर बात करोगे किसी औरत के लिए तो जाहिर सी बात है वहां पे अगर लोग खड़े हुए उनको अगर वो रैश हो गए, गुस्सा आ गया, मुझे बता दे भाई वो कह रहा है आपकी औकात है, आपकी औकात नहीं है, आप इस तरह की बात करो। यार ये कोई तरीका है बात करने का? इंसान अच्छे अल्फाज तो इस्तेमाल करे। इसका मतलब है जिन लोगों ने उसको सहाफी बनाया या रखा हुआ अपने चैनल पे रखा हुआ है, प्रिंट पे रखा हुआ है, अगर आपको कोई उनके अल्फाज का मसला था तो वो फिर जब कुट रहा था ना, पिट रहा था, तो वो बचाने के लिए अलीमा साहिबा को बुला रहा था कि अपने कारकुनों को रोको। उन्होंने कहा सही हो रहा तुम्हारे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है ना, उसने बुलाया उसको बचा के फिर उसके कारकुनों ने बचा के, देखिए उसको कारकुनों मतलब आपको कोई शर्मिंदगी नहीं है, कारकुनों ने अच्छा हुआ तो ये बलोच के साथ। अरे यार बात सुनिए, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। बात ये कि उसने हरकत क्यों करी ऐसी? अगर मतलब आप कह रहे सही हुआ, आप इस पे है ना देखिए मैंने नहीं किया, अच्छा देखिए मैंने आपके लोगों ने किया, देखिए आप उनके खिलाफ पे माजरत कर सकते हैं। देखिए बात ये कि अगर लोगों ने उसको मारा तो गलत किया, लेकिन उसने अगर सवाल इस तरह का किया तो वो भी गलत किया। जब इस तरह के सवाल करोगे तो जाहिर सी बात है वाले कूटेंगे, अमल का रद्द अमल आएगा ना भाई। बात ये अमल का रद्द अमल आएगा, तो इसके अंदर ये सूरत हाल है। कभी ऐसे पीपल्स पार्टी ने लोगों को कूटा? मेरी जमात नहीं है ना, मैं उनका कोई तर्जुमान। पीपल्स पार्टी यार अभी आपको क्या बता रहा हूँ, ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे, नहीं वो तो सियासत में चलता है। मैं मीडिया पर्सन की बात कर रहा हूं, आपने कहा अच्छा हुआ उसके साथ। चले एक बात ये कि अगर इनसे भी कोई गलत बात करेगा, ठीक है, मैं उसकी भी मुखालिफ करूंगा। अगर इनसे कोई बदतमीजी से बात करेगा या इखलाक से गिरी भी बात करेगा, नहीं करना चाहिए हमें, हमारी ये तरबियत नहीं है। वही अलीमा साहिबा बोलती कि बेटा आप ये अल्फाज अपना वापस लें, ये होती है अखलाकियात। वो कहती कि आप ये वर्ड सहाफत को वो नहीं करता, जेब नहीं देता। देखिए उसने यही बात करी थी, उन्होंने ये बात करी थी कि आप अपना तरीका, आप जो है ना अपना तरीका सही करें बात करने का, आपको बात करने की तमीज नहीं है, तो और क्या बोलेगी आगे से? यही बोल सकती है। और बोला क्या बोले, चलो उसको कूट दो, तो ये बलोच को कूट दो, ये तनकीद करता है ना पीटीआई पे। चले मैं जान के मानता हूँ, मैं माजरत करता हूँ आपसे, ऐसे नहीं बाहर फिर मुझे भी तो जाना है, मैंने भी तो घर जाना है ना इमरान भाई। चलो इकबाल भाई, ये आप ये लम्हा फिक्रिया है, फिर कहते हैं कि हमारी कवरेज रोक देते हैं, हमें बैन कर दिया जाता है, हमें शोज में नहीं बुलाया जाता। आप कैसे देखते हैं इस वाक़े को? और फिर मैं वो भी चाहूँगा कि जो अलीमा साहिबा के साथ हुआ, आप खुद को इसका हिस्सा समझते हैं? देखें साजिद, दो तीन चीज़ें मैं आपको गुज़ार करूँगा। अभी मेरे भाई ने, इमरान साहब ने कहा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। पॉलिटिकल वर्कर के को ये बात सूट नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से पहले बहुत कुछ होता। लोगों ने अपने आप को जला लिया एहतजाज में, लोग फांसी पे चढ़ गए, एग्रीड, घुंघरू बांध के चढ़ गए, एग्रीड। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एग्जाइल में रहीं, जेल में रहीं। आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल काटी।
जो पीपल्स पार्टी ने सहा है वो तो किसी पाकिस्तान में किसी सियासी जमात ने नहीं सहा। भाई जहाज किसने अगवा किया था? मेरी बात मुकम्मल हो, जहाज इन्होंने अगवा किया था ना यार, भाई, साहब को उड़ाने के लिए। वो जुल्फकार ने किया था। फिर तो पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था। पार्टी की कौन था उनका? जुल्फिकार अली भुट्टो साहब नहीं, उनका वास्ता नहीं था। आप कर लें, आप कर लें। चले जी, उनके बेटे थे ना, आपने कहा रिएक्शन नहीं होता, मैंने कहा आपने जहाज अगवा किया कुर्सी था। में सुई लगी हो तो निकाल दें उसको। तो जहाज नहीं अगवा किया, चले आपने जहाज अगवा जी कर जी लिया। ऐसा प्रॉब्लम है, पीटीआई का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है ये, हाँ। इनकी गलती नहीं है, हाँ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अच्छा, टेम्परेमेंट सच को सच बोलना। बर्दाश्त इनके अंदर नहीं है, ये करे तो ठीक, हम करे करें तो साला करेक्टर ढीला है। हाँ। तो मेरे भाई आज सियासत सीखनी है तो पीपल्स आधी भी पीटीआई पीपल्स पार्टी के लोगों से भरी हुई है। भाई हमें सियासत नहीं, उनका टाइम है, उनका टाइम है। जी 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 इकबाल भाई, प्रॉब्लम है। जी 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 प्लीज कंटिन्यू करें, 2 मिनट। हाँ। फॉल्ट है, देखिए यहाँ पर समझना पड़ेगा। मैंने कहा कि जब आपका ये माइंड सेट हो जाए कि आपने मुझे तुम बोला तो मैंने मारना है, हाँ ठीक है, तो मेरे ख्याल है फिर उन्हें सियासत करने का कोई हक नहीं है। सियासत आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर जितनी तनकीद इस मुल्क में हुई है किसी सियासतदान के ऊपर नहीं हुई, लेकिन वो हंस के टालते हैं। बेनजीर भुट्टो के साथ जो ज्यादती हुई, खातून होते हुए, प्राइम मिनिस्टर होते नहीं हुए, होनी चाहिए। जो कुछ उनके साथ हुआ पाकिस्तान की तारीख में किसी और खातून के साथ नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी बेनजीर भुट्टो ने हमेशा सब्र की तलकीन की। उन्होंने हमेशा ये कहा कि डेमोक्रेसी बेस्ट रिवेंज है, ठीक है। अब मुझे एक बात ये समझा दें कि इतने सारी मुसीबतों के बाद क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों पर हमले किए हैं? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम जनरल ज़िया के खिलाफ बात करते हैं, हम जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी बात करते हैं, क्या हमने किसी इदारे को गाली दी? क्या हमने ये कहा कि जाओ प्रोवोक किया नौजवानों को, किस मुल्क को आग लगा दो? ओ भाई खुदा के लिए, आप कहते हो जी इमरान खान वजीर आजम ना हो तो इस मुल्क पे एटम बम गिरा दो। वो कैसी सियासी जमात है ये? आप कहते हो जी डॉलर 1000 रुपए का हो जाए लेकिन इमरान खान हो, फिर तो सब सही है। तो खुदा के लिए अपना सियासी किबले को ठीक भी करें और अपनी सियासी अप्रोच को भी ठीक करें। आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत आपने करनी है तो आपने ये जो माहौल बनाया जिसमें आपको भी अंडे लगे जो गलत है, आपने लोगों के मुंह पे स्याही फेंकी जो गलत था, आपने लोगों को लान तान किया जो गलत था, वो आपको अब उसका रिबेडल क्या था? उसका रिबेडल यही है कि जो आपने बोया है वही आप काटोगे। जवाब तो दूंगा। जो आपने बोया है वही आपको मिलेगा। आपने इस सियासत को गंदा कर दिया, आपने इस सियासत को अबे तबे पे लिया है। आपने इस सियासत में, आपने कभी पीटीआई से पहले स्टूडियो में लोगों की जंग होते नहीं देखी होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के आने के बाद स्टूडियोज में लोगों की, औरतों ने मर्दों पे हाथ उठा दिए, ये भी आपने देखा। आपको याद होगा हमारे कादिर मंदू खेल पे इनकी फिर 2 आशिक शवान ने थप्पड़ मारे। अब कुछ बोला नहीं पठाना, आखिरी मिनट है और ये सहरा आपके सर सजता है, बड़े प्यार से सजता है, बड़े इखलाक से सजता है, बड़े खुलूस के साथ सजता है। पूरी पाकिस्तान में सियासत का बेड़ा गर्क करने का सेहरा तहरीक इंसाफ के ऊपर जाता है। अगर तहरीक इंसाफ पे जाता है फिर इसके वाले पूरी आवाम पे जाता है। पूरी आवाम ने तो पीटीआई को वोट दिया, आपने उसका एहतराम कब? नहीं बदतमीजी। देखिए बदतमीजी, देखिए ख्वाजा जो एशियाई की बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ के ऊपर जो वो मिनाजुल कुरान जो उनका इदारा है, इमरान खान साहब वजीर आज़म कहते थे कि मैं बंदूक की पहली निशिस्त पर हूं। आप मेरे को जवाब नहीं देने। अच्छा चले, बात ये कि स्याही जो फेंकी गई वो जेल में लोगों के मदरसे के अंदर तकरीब थी, वहां पे उनके ऊपर स्याही फेंकी गई, मतलब कोई पीटीआई का कारकुन नहीं था। दूसरी बात, आपने उसको कैसे पेश किया? नवाज शरीफ, एक मिनट, नवाज शरीफ साहब के ऊपर, नवाज शरीफ साहब आपने कहा कि अच्छा हुआ जूता फेंका गया तो वो जामे नहीं में फेंका गया। आप बता दें पीटीआई की तारीख में कभी हमने कोई बदतमीजी करी हो या इस तरह की कोई गैर अखलाकी हरकत करी हो? आप बता दें ना, हमें बताएं कौन सी हरकत करी हमने? तो कोई आज तक इस तरह की हरकत। तो दुपट्टा पहन के नकलें उड़ाते हैं भाई। देखिए बात ये, खुदा के लिए आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बात करते हैं कि देखिए बर्दाश्त वहां पे होती है। दुपट्टा बांध के याद है आपको? देखिए जो बात दुपट्टा शादी याद है आपको? देखिए दुपट्टा याद है? नून लीग जो है ना, इनकी जाहिर सी बात है अलायंस में थे ना, जब भी इलेक्शन होते हैं तो ये अलग हो जाते हैं। नून लीग वालों ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें जो है वो जहाज से, ठीक है, आज आप उनके साथ बैठ गए। टाइम बहुत कम है, फिर कभी ये कहानी फिर कही। बदतमीज हो जाए। चले ठीक है, इख्तिताम को मुझे कहा जा रहा है। इसी उम्मीद के साथ मेरा शादाबाद रहा, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।